सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो फिल्म के बारे में जिसका नाम है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स, जिसे प्रोड्यूस किया है सोनी पिक्चर्स एनिमेशन ने इन एसोसिएशन विद मार्वल एंटरटेनमेंट्स। और ये सीक्वल है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स का, जो 2018 में आई थी और उस फिल्म ने सबका दिल जीत लिया था, स्पेशली मार्वल फैंस का, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक एनिमेशन विजुअल स्टाइल जिसे हैंड ड्रॉन एलिमेंट्स के साथ मिक्स किया था, जो कि पूरी कॉमिक बुक वाली फील देता है। और इसीलिए इस मूवी को देखने में मजा आया, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा ये मूवी डिलीवर करती है। तो चलो इसकी शुरुआत से बात करते हैं। तो ये फिल्म सेट शेड मल्टीवर्स में एक अल्टरनेट यूनिवर्स जिसे कहा जाता है स्पाइडर वर्स। तो इसमें हमारा माइल्स मरोल के एडवेंचर पर जाता है विद ग्वेन स्टेसी और स्पाइडर वुमन, और वो अक्रॉस द मल्टीवर्स में चला जाता है, जहां माइल्स एक न्यू टीम ऑफ स्पाइडर पीपल से मिलता है जिनको कहा जाता है स्पाइडर सोसाइटी, जिन्हें लीड करता है मिगेल ओहारा यानी स्पाइडरमैन 2099। तो ग्वेन स्टेसी यानी अपने माइल्स की लव इंटरेस्ट उसे एक मिशन कंप्लीट करने लाई है सभी यूनिवर्स ऑफ स्पाइडर पीपल को बचाने के लिए खतरे से, जिसका नाम है स्पॉट। ये एक डेंजरस एंड एक्सपीरियंस विलन है जो कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है सबके लिए, क्योंकि इसकी बॉडी इंटरडायमेंशनल पोर्टल से कवर हो चुकी है, जिससे वो ट्रैवल कर सकता है स्पेस एंड डिफरेंट यूनिवर्सेस में। तो ये विलन खतरनाक तो बहुत है, लेकिन इसको मूवी में थोड़ा फनी दिखाने की कोशिश की है, और इसकी हरकतें देखकर सच में हंसी भी आ जाएगी, और ये बंदा विलन से ज्यादा एक जोकर भी लगेगा, क्योंकि अभी उसे अपनी पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है। और मूवी के शुरुआत में माइल्स और स्पॉट के बीच एक फाइट सीक्वेंस भी दिखाया है, थोड़ा फनी वे में, जिसे देखने में मजा तो आता है लेकिन हंसी भी बहुत आती है। और यहीं से तुम्हें ये भी लगने लगेगा कि ये कैसा विलन है, इससे क्यों डर रहे हैं। लेकिन मेरा यकीन मानो भाई लोग, जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो स्पॉट की पावर्स भी बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं, और स्पॉट की प्रेजेंस की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। और इसी वजह से तो मार्वल वाले जाने जाते हैं अपनी पूरी मूवी में हर एक सीन में कॉमेडी डाल के रखते हैं, और सिर्फ इंटरवल और क्लाइमैक्स में ही सीरियसनेस होती है। और अब तो ये सोनी वालों ने भी शुरू कर दिया है, तो अच्छी बात है भाई। और इसी वजह से तो हम इन स्टूडियोज की मूवीज को पसंद करते हैं, देखने में मजा आता है, कि इंटरेस्ट बना रहता है। और ये मूवी भी इतनी ज्यादा इंगेजिंग लगती है कि तुम्हें बोर तो बिल्कुल भी फील नहीं होने देगी। और ये एक नोटिस करने वाली बात है कि स्पाइडरमैन की किसी भी मूवी ने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, चाहे तुम सैम रैमी की स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी देख लो, अमेजिंग स्पाइडरमैन देख लो, टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन देख लो, या फिर नो वे होम और एनिमेशन स्पाइडर वर्स, ये सब कुछ कमाल का है। और ये मूवी भी पूरी तरह से एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है, बिकॉज ऑफ इट्स एनिमेशन स्टाइल, स्टोरी नरेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, फाइट एंड एक्शन सीक्वेंसेस, कॉमेडी, और इसका दमदार इंटेंसिटी और गूज़बम्प्स क्रिएट कर देने वाला बेहतरीन क्लाइमैक्स तुम्हारा दिल जीत लेता है। और स्पाइडरमैन की मूवीज देखना तो वैसे ही अपने लिए बहुत खास हो जाता है, क्योंकि अपने बचपन का प्यार है यार, इसकी तो मूवीज देखते देखते बड़े हुए हैं। और इस मूवी में तो इतने सारे स्पाइडरमैन दिखाए हुए हैं, पूरी स्पाइडरमैन की कम्युनिटी ले आए हैं, और अपने लिए सबसे स्पेशल अपना इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर भी देखने को मिलता है। और ये चीज मैंने कभी भी नहीं सोची थी कि अपना पवित्र प्रभाकर भी देखने को मिलेगा, बट फाइनली इट्स हैपेंड एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू सी हिम इन दिस मूवी। और अगर तुम्हें पता हो, अगर तुम एक कट्टर स्पाइडरमैन फैन हो, तो तुम्हें पता ही होगा कि पवित्र प्रभाकर को अपने क्रिकेटर शुभमन गिल ने अपनी आवाज दी है। और सच में यार, शुभमन गिल की डबिंग इसके लिए कमाल की है, पूरी तरह से पवित्र प्रभाकर पर सूट करती है। हालांकि देखने से पहले मुझे लगा नहीं था कि सूट कर पाएगी, लेकिन देखने के बाद मुझे फील होता है कि भाई पूरी तरह से अच्छी खासी आवाज मैच कर रही है इस कैरेक्टर के साथ। लेकिन अपने इंडियन स्पाइडरमैन को फिल्म में एक ज्यादा अच्छा खासा टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है, बस एक साइड कैरेक्टर बना के छोड़ दिया है, जो कि मुंबई के एक फाइट सीक्वेंस में ही देखने को मिलता है, उसके बाद तो सीधा गायब हो जाता है बंदा। और ये ऑब्वियस भी है, क्योंकि फिल्म माइल्स मोरालेस के ऊपर ही है, तो सारा फोकस उस पर ही किया हुआ है, जो कि अच्छी बात है। और मूवी में एक फाइट सीक्वेंस भी आता है जो कि पूरा इंडिया मुंबई में किया हुआ है, और इस फाइट सीक्वेंस की कोरियोग्राफी बहुत अच्छी की हुई है, और ये सीन इंडियन ऑडियंस पर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट क्रिएट कर देता है। और देखो, इसके फर्स्ट हाफ में पूरे में कॉमेडी भरी हुई है, लेकिन जब इसका सेकंड हाफ चालू होता है तो वो पूरा सीरियस हो जाता है, हर एक सीन में सीरियसनेस दिखती है, और जैसा लगता है कि मूवी का मेन विलन स्पॉट है तो वो सिर्फ थोड़ी देर तक है, उसके बाद कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते हैं, और इन ट्विस्ट एंड टर्न्स की वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, जिस वजह से माइल्स के पीछे कोई और ही पड़ जाता है, और पूरी स्पाइडर पीपल की टीम भी माइल्स के पीछे पड़ जाती है। तो मूवी में एक ऐसा फेज भी आता है माइल्स की लाइफ में जब सब जान के दुश्मन बने हुए हैं और वो बिल्कुल ही अकेला है। तो यहाँ ये देखने की बात होती है कि अब माइल्स क्या करेगा, इस सिचुएशन में सर्वाइव कैसे करेगा, इससे बाहर कैसे निकल पाएगा, और जिनसे माइल्स सबसे ज्यादा प्यार करता है क्या उन्हें बचा भी पाएगा या नहीं। और यही चीज स्पाइडरमैन के साथ हमेशा से होती आई है, वो हर बार अपने चाहने वालों को खो देते हैं। हालांकि ऐसा होना जरूरी भी है, क्योंकि ऐसा होने के बाद ही तो वो एक प्रॉपर स्पाइडरमैन बनता है, उसकी डेस्टिनी शुरू होती है, उसे अपने स्पाइडरमैन होने का असली मोटिव पता चलता है, इन शब्दों का द ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का असली मायने क्या है ये समझ पाता है। तो ये होना जरूरी तो है, लेकिन अपने स्पाइडरमैन के लिए दुख होता है यार। तो अब देखने की बात होगी कि अपने माइल्स के साथ क्या होता है, क्योंकि अब तो माइल्स को ये भी पता है कि उसके साथ, उसके चाहने वालों के साथ क्या होने वाला है, तो वो क्या इन सबको होने से रोक पाएगा या फिर नहीं। और ये सब कुछ सस्पेंस में ही छोड़ दिया है, और इसका क्लाइमैक्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, इतना ज्यादा डार्कर बना दिया। और लास्ट सीन देखते समय तो बहुत ज्यादा डर लगता है यार, मूवी बहुत डरा देती है। और जब टू बी कंटिन्यू लिखा आया था तब मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी, सच बता रहा हूँ। इस मूवी को बहुत अमेजिंग वे में एंड किया है, और ऑब्वियसली सब
कुछ सस्पेंस में छोड़ा हुआ है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स और भी ज्यादा डार्कर होने वाला और डेंजरस भी, और अपने माइल्स के लिए इतने सारे चैलेंजेस आने वाले जिसकी कोई हद नहीं। और इसी वजह से स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के लिए अभी से बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है। और इस फिल्म को देखकर मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि इतने सालों बाद अब जाकर एक अच्छी एक्शन पैक कॉमेडी और थोड़ी सीरियस सुपर हीरो फिल्म देखने का मौका मिला। और इसको तो देखने के बाद तो भाई मतलब मेरा दिल ही ले लिया इसने, क्योंकि मूवी में क्या कुछ नहीं देखने को मिलता है। इसमें तो इतने सारे स्पाइडरमैन देखने को मिलते हैं कि किसी एक पे तो फोकस कर ही नहीं पाओगे। लाइक पिछली मूवी में तो 5-6 स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स मुश्किलों से देखने को मिले होंगे, और उसमें से भी सबसे अतरंगी एक पिग स्पाइडरमैन ही था। लेकिन इसमें तो सभी टीवी सीरीज वाले स्पाइडरमैन आ गए। कैट स्पाइडरमैन दिखा दिया, हॉर्स स्पाइडरमैन भी दिखा दिया, और यहाँ तक कि डायनासोर स्पाइडरमैन भी दिखा दिया। हाँ भाई, डायनासोर स्पाइडरमैन भी आ गया है। और इसे देखकर मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी स्पाइडरमैन के इतने सारे इस तरीके के वेरिएंट्स कभी नहीं देखे थे। और ये थोड़ा देखने में वियर्ड भी लगता है, बट दैट वाज रियली गुड टू सी। आई रियली एंजॉयड। और मूवी में वेनम का भी रेफरेंस दिया हुआ है, और ये रेफरेंस जिस तरीके से दिखाया है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। एक सीन में स्पॉट गलती से वेनम के यूनिवर्स में ट्रैवल कर जाता है, वो भी रियल वर्ल्ड में। और तो अपने मेन तीनों स्पाइडरमैन के भी थोड़े बहुत रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो यहाँ हम होप कर सकते हैं कि स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में हमें वेनम और अपने 3 स्पाइडरमैन भी देखने को मिलेंगे। और अगर ऐसा सच में हो गया तो मजा आ जाएगा भाई। तो विश ही करते हैं कि आगे भी जो भी हो बढ़िया ही हो। और तो देखो, इस वीडियो में तो मैं इतनी बातें करना चाहता था इससे रिलेटेड। तो भाई लोगों, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। और आगे और भी वीडियोस आएंगी, लेकिन जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs, and I finna turn up.